नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह आज फिर लेकर आए हैं अपनी कक्षा नंबर 36 क्लास नंबर 36। चलिए दोस्तों, आज कक्षा का पहला प्रश्न देखिए क्या पूछता है। डैश आर दी मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ टोटल व्हाइट ब्लड सेल। यह पूछ रहा है, बताइए आपके हमारे जो मानव रक्त के अंदर श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनके अंदर सर्वाधिक पाया जाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है। आपके चार ऑप्शन: लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है मानव शरीर के रक्त के अंदर पाए जाने वाले श्वेत रक्त कणिकाओं का 65 से 70% या लगभग 60 से 65% तक का हिस्सा इनके हिस्सेदारी होती है मानव के रक्त श्वेत कणिकाएं के अंदर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 722, थ्रू विच पार्ट ऑफ द लीव प्लांट लूज मैक्सिमम वाटर। यह पूछ रहा है, बताइए जो भी पौधे होते हैं हमारे वह पत्तियों के किस भाग से सर्वाधिक जल का दोहन करते हैं या जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं या उत्सर्जन करते हैं जल का वायुमंडल में, पत्तियों के किस भाग से। आपके चार ऑप्शन: कुटिसल, स्टोमाटा, पेरेन्काइमा या जाइलम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोमाटा। स्टोमाटा ये वो छिद्र होते हैं हमारे बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। इनके जरिए जो पत्तियां होती है वे सांस लेती हैं और वाटर ट्रांसपिरेशन भी करती हैं। मतलब है आपका एक प्रकार का पानी को जड़ों से लेके पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम का होता है, इसका इस भाग का होता है। उसके बाद जो पत्तियां खाना बनाती हैं, जितना जल की आवश्यकता होती है उतना खाना बना देती हैं और जितना जल बच जाता है, जो कि लगभग 70 से 80% तक का जल जो होता है वह आपके आसपास के वायुमंडल में, आसपास की हवा में उसका उत्सर्जन कर देती हैं भाप के रूप में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 723, क्वेश्चन नंबर 723 क्या पूछा है। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ एन प्रोपाइल फ्लोराइड। दोस्तों आपसे इस बार केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रश्न आपके पीरियोडिक टेबल से भी बनेंगे और आपके थोड़ा सा डेप्थ में भी बन सकते हैं, इसलिए आप प्लीज थोड़ी सी अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके जाइए ताकि आपके मार्क्स में दिक्कत ना हो, आपको कंपटीशन में दिक्कत ना हो। इसलिए थोड़ा सा आपके ये ऐसे क्वेश्चंस मैं लेके आता हूं आपके इसके अंदर। तो ये पूछ रहा है, बताइए कि एन प्रोपाइल फ्लोराइड का जो आईयूपीएसी नेम है वह क्या है। आपके चार ऑप्शन: डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, 1 फ्लोरोप्रोपेन या 3 ब्रोमोप्रोपीन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फ्लोरोप्रोपेन जो है आपका एन प्रोपाइल फ्लोराइड का आईयूपीएसी नेम है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 724, 724 क्या पूछा है। What which of the following element has the highest atomic number। यह पूछ रहा है निम्न में से बताइए कौन सा तत्व है जिसकी सबसे ज्यादा परमाणु संख्या है, यानी कि सर्वाधिक परमाणु संख्या निम्न में से कौन से तत्व की है। आपके चार ऑप्शन: लीड, टीन, जर्मेनियम या सिलिकॉन। दोस्तों ये जो सभी आपके हैं एक प्रकार के सेमीकंडक्टर हैं। ये वे मटेरियल होते हैं जो कि आपके कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की कैटेगरी में आते हैं, चालक और कुचालक दोनों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। और ये पूछ रहा है इन्हीं में से बताइए सबसे अधिक जो परमाणु संख्या है वह किसकी होगी। आपके जो लीड जो है, लीड की सर्वाधिक परमाणु संख्या है, क्योंकि मैं बता दूं आपकी जो टीन होती है, टीन की परमाणु संख्या है 50, जबकि जर्मेनियम की परमाणु संख्या है 20, सिलिकॉन की परमाणु संख्या है 14 और लीड की परमाणु संख्या है 85। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 725, 725 क्या पूछ रहा है। इन विच ऑफ द स्टेट द फेस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। यह पूछ रहा है, बताइए भारत के किस राज्य में संत फ्रांसिस जेवियर नामक इनके नाम से कौन सा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। इस नाम का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। आपके चार ऑप्शन: केरल, असम, गोवा या अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। अब गोवा की बात आई गई है तो गोवा में आपसे पूछा जा सकता है यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है। तो यहाँ के अभी प्रमोद सावंत जी यहाँ के सीएम है। और आपसे वो भी पूछा जा सकता है इसके गवर्नर कौन है। तो यहाँ के आपके जो जम्मू कश्मीर के पिछले गवर्नर थे मलिक जी हैं, पूरा नाम इनका याद नहीं है लेकिन इनका नाम के पीछे मलिक है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 726, 726 क्या पूछ रहा है। The point at which the budget line just touches one of the dash curve would be the consumer's optimum। यह पूछ रहा है, बताइए वह बिंदु जो कि बजट रेखा जो है किसी वक्र के अंदर वक्र से होकर गुजरती है, वह बिंदु जिस पर आपकी बजट रेखा किसी वक्र से
भिड़ती हुई या टच होती हुई गुजरती है। आपके चार ऑप्शन, वह वक्र क्या कहलाता है? आपके चार ऑप्शन, डिमांड, यूटिलिटी, सप्लाई या इंडिफरेंस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंडिफरेंस कर्व कहलाता है, यानी कि उदासीन कर्व कहलाता है। थोड़ी सी आपको इसमें बता देता हूं। उदासीन कर्व या इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जिसके अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज खरीदनी है, आप वैल्यू ऑफ मनी बोल सकते हैं। अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, कोई चीज 10 रुपए की है और आपको वो 10 रुपए की इक्वल वैल्यू देती है, यानी कि अगर आप उसकी दी गई सुविधा से, सर्विस से या कंजप्शन से आप सेटिस्फाइड हैं, तो जिस रेशियो में आपको उस सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो सेटिस्फेक्शन आपका कांस्टेंट बना रहता है। अगर हम उस वक्रता पर, उस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पर हम एक बिंदु क्रिएट करेंगे, तो आपकी जो संतुष्टि का लेवल है वह एक समान रहता है। ऐसे कर्व को आप, ऐसे वक्र को हम उदासीन कर्व कहते हैं या उदासीन वक्र कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 727, प्रश्न संख्या 727 क्या पूछ रहा है? रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यह पूछ रहा है, बताइए वायुमंडल में पृथ्वी से भेजी गए जो हमारे रेडियो तरंग होती हैं, वायुमंडल में पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंग जो हैं, वायुमंडल की किस परत से टकराकर वापस हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं? आपके चार ऑप्शन हैं, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयनोस्फेयर। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए ओजोन परत कौन सी परत, ओजोन लेयर जो है आपकी कौन सी परत में है, वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो उसका सही उत्तर होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। यदि आपसे ये पूछता है बताइए जो ओजोन परत, आयनोस्फेयर जो है वह किस परत में स्थित है, तो यह आपकी मीसो और थर्मो के मध्य में स्थित है। ठीक है, मीसो और थर्मो के मध्य में स्थित होती है आपकी आयनोस्फेयर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 728, 728 क्या पूछ रहा है? द टेक्टोनिक प्लेट डैश इज लोकेटेड बिटवीन फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट। यह पूछ रहा है, बताइए वह टेक्टोनिक चट्टान जो कि वह टेक्टोनिक परत या प्लेट जो कि फिलीपींस और भारत की प्लेट के मध्य स्थित है। आपके चार ऑप्शन है, फ्यूजी, नाजका, कोकोज, कैरोलिन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोलिन। कैरोलिन जो परत है वह आपकी भारत की प्लेट और आपकी फिलीपींस की प्लेट के मध्य स्थित है। यदि आपसे वह नाजका के विषय में पूछता है, इससे पीछे हम एक प्रश्नों में अपने देख चुके हैं, नाजका की परत पूछता है आपसे, तो नाजका जो है आपके पैसिफिक प्लेट और मतलब प्रशांत महासागर की जो पैसिफिक प्लेट है उसके और साउथ अमेरिका की प्लेट के मध्य स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 729, 729 क्या पूछ रहा है? सोयाबीन इज कल्टिवेटेड इन नॉर्थ इंडियन स्टेट ड्यूरिंग द डैश क्रॉपिंग सीजन। इसने पूछा है, बताइए जो आपकी सोयाबीन की खेती होती है वह हमारे उत्तर भारत में की जाती है, वह किस मौसम में की जाती है या किस मौसम की खेती है वह? चार ऑप्शन है आपके, खरीफ, रबी, जायद या विंटर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ। यह खरीफ की फसल है। और आपसे इन चारों से संबंधित, चार तो नहीं, इन तीनों से संबंधित खरीफ और रबी और जायद, इनसे जरूर कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर बनेगा। प्लीज इनको आप क्लासिफाइड करके जाएं, इनका वर्गीकरण अपने आप करके जाए और इनको प्लीज एक बार रट्टा मार के जाइए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 730, क्वेश्चन नंबर 730 क्या पूछा है? प्रभावती वॉज डॉटर ऑफ डैश वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। यह पूछ रहा है, भारत के प्रारंभिक इतिहास में प्रभावती गुप्ता जो नामक है एक राजकुमारी थी, प्रभावती गुप्ता, वह किस राजा की पुत्री थी? आपके चार ऑप्शन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त या श्रीगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी कि आपके विक्रमादित्य, इन्हीं का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिनके आपने बेताल भट्ट का नाम सुना होगा, जो कि उनकी पीठ पर सदा लटकते हुए घूमते रहते थे। आपने टीवी में कभी देखा हो तो विक्रम बेताल के नाम से, तो ये वही राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो इन्हीं की बेटी का नाम था प्रभावती गुप्ता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 731, 731 क्या पूछ रहा है? Who is known as the founder of psychoanalysis? दोस्तों इसने पूछा है, बताइए निम्न में से कौन से वैज्ञानिक हैं जिनका संबंध मनोविश्लेषण से है, या मनोविश्लेषण की जो सिद्धांत है या इनके ऊपर कार्य करने वाले कौन से वैज्ञानिक है? आपके चार ऑप्शन, लुइस पास्चर, ग्रेगर मेंडल, सिगमंड फ्रेड या जेम्स चैडविक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिगमंड फ्रेड। सिगमंड फ्रेड जो है आपके एक ऑस्ट्रियन कंट्री के, ऑस्ट्रिया देश के एक बहुत मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट हैं। ठीक है,
तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। ये खासकर इन्होंने अपनी थ्योरी दी है ड्रीम्स के ऊपर। सपने, हम सभी लोग सपने देखते हैं, वो क्या कारण है कि हम उनको सपने सपने देखते हैं और हमें कैसे देखने चाहिए, या उन सपनों का क्या महत्व है साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर पर उन सपनों का क्या संबंध है, उनको कैसे लिया जाए। तो उनके ऊपर उन्होंने ये किताब भी लिखी है। तो ये जो व्यक्ति हैं ये वैज्ञानिक है साइको एनालिसिस के। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 732 3732 क्या पूछा है? भूटान इज स्टिल अ डैश। यह पूछ रहा है वर्तमान में भूटान आज भी किस प्रकार का है। आपके चार ऑप्शन: डिक्टेटरशिप, यहाँ पर तानाशाही है, या मोनार्की यानी कि साम्राज्यवाद है, या थियोक्रेसी है, या रिपब्लिक यानी कि गणराज्य है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज भी वहां पर मोनार्की है, मतलब साम्राज्यवाद है, वहां पर आज भी राजा और रानी होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 733 क्या पूछ रहा है? वो इज द फर्स्ट फार्मूला 1 मोटर रेसिंग ड्राइवर फ्रॉम इंडिया। यह पूछ रहा है वर्तमान में भारत के पहले फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर कौन है। आपके चार ऑप्शन: धनराज पिल्लाई, नारायण कार्तिकेयन, पुलेला गोपीचंद, या ऑप्शन नंबर डी पंकज आडवाणी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण कार्तिकेयन। यदि आपको इनका नाम ना पता हो तो अगर आप तीन व्यक्ति के विषय में जानते होंगे इन तीनों के बारे में, तो आप इनको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे धनराज पिल्लाई जी जो हैं हमारे हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं और हॉकी टीम के खिलाड़ी भी रहे, कैप्टन भी रहे हैं। जबकि आपके पुलेला गोपीचंद जो आपके बैडमिंटन के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, जो कि अभी वर्तमान में पीवी संधू के कोच भी हैं। और पंकज आडवाणी जो है ये महाराष्ट्र के पुणे से संबंधित हैं, और ये जो है पूल एंड स्नूकर से संबंध रखते हैं। पूल एंड स्नूकर के खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 734 734 क्या पूछ रहा है? व्हेन डिड पंजाब नेशनल बैंक एस्टेब्लिश। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि आपसे किसी भी सरकारी संस्थान की स्थापना का दिवस पूछा जा सकता है, या स्थापना के वर्तमान में जो कार्यकारी अधिकारी हैं, हेड हैं, जो चेयरमैन या अध्यक्ष, उनके विषय में पूछ सकते हैं, या इनके हेडक्वार्टर के विषय में जरूर पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही इस प्रश्न में पूछा है, बताइए वर्तमान में इसने पूछा है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी। आपके चार ऑप्शन: 1890, 1955, 1889, 1894। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1894। सन 1894 में हमारे पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 735 प्रश्न संख्या 735 क्या पूछा है? रिसेंटली ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर मर्ज इनटू विच बैंक। अभी पूछ रहा है हाल ही में जो हमारे कई बैंकों का विलय हुआ है। अब वही विलयन में से एक विलयन पूछ रहा है कि बताइए हाल ही में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में हुआ। आपके चार ऑप्शन: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, या इलाहाबाद बैंक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ही आपके ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है, जो कि आपका 1 अप्रैल 2020 से लागू कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 736 736 क्या पूछ रहा है? व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ लास्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। यह पूछा है भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना का समयकाल क्या था। आपके चार ऑप्शन: 2007 से 12, 12 से 17, 2002 से 2007, या 2010 से 2015। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 से 2017 जो है भारत की 12वीं एवं अंतिम, दोबारा सुन लीजिए, ये भारत की 12वीं एवं अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जो कि वर्ष 2012 में पूरी हुई और इसे समाप्त कर दिया गया। जब और वर्ष 2014 में आपके जो है प्लानिंग कमीशन की स्थापना कर दी गई। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 737 737 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड इज ऑल्सो नोन एज द प्लास्टिक मनी। यह पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कार्ड है जिसे आप प्लास्टिक मनी के नाम से भी जानते हैं। आपके चार ऑप्शन: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, या किसान क्रेडिट कार्ड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड। जो जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं उन सभी को हम प्लास्टिक मनी के रूप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपको उधारी किसी भी बैंक से आपको उधार में पैसे मिल जाते हैं। एक लिमिट होती है किसी की, आपकी 15,000 से लेकर लाखों तक की आपके पिछले रिकॉर्ड के ऊपर आपको बैंक देता है ये। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 738 738 क्या पूछ रहा है? रिसेंटली स्पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लॉन्च स्कीम फॉर प्रिपेयरिंग यूथ स्पोर्ट्स पर्सन फॉर ओलंपिक 2024-2028। दोस्तों अभी हाल ही में हमारे खेल मंत्रालय ने एक योजना चालू की है, जो कि जिसके तहत वर्ष 2024 और 2028 में होने वाले जो ओलंपिक खेल हैं उनसे संबंधित या उनके लिए हमारे भारत के अंदर एक नई पीढ़ी का चुनाव करना है, ताकि
आज से हम उनको ट्रेनिंग दे सकें और वर्ष 2024 और 28 में होने वाले ओलंपिक के चुनाव तक उन्हें पहुंचा सके और अपने भारत देश की गोल्ड मेडल टॉप 10 की गोल्ड मेडल लिस्ट में पहुंचा सके। इस योजना का नाम क्या है? आपके चार ऑप्शन, नाडा, टॉप्स, स्पेयर या इंस्पायर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉप्स। टॉप्स की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। इसकी फुल फॉर्म है आपकी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ठीक है, ये अभी वर्ष 2020 में अभी लागू हुई है हाल ही में। और अब से ये प्रश्न, दो प्रश्न जरूर बन सकते हैं, वर्ष 2003 बन सकते हैं, जो कि अभी वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल होने थे, वे कब स्थगित कर दिए गए। तो उसका सही उत्तर होगा वर्ष 2021 में होंगे वे अब। और वर्ष 2024 में होने वाले जो ओलंपिक गेम है उनका नाम या उनकी लोकेशन या उनका मेजबानी देश कौन सा है, तो वो होगा पेरिस वर्ष 2024 के लिए, जो कि फ्रांस की राजधानी है। जबकि आपसे 2028 के लिए पूछ सकता है, 2028 में कहाँ होंगे, ये होंगे लॉस एंजलिस, अमेरिका में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 739 क्या पूछा है? इंडिया फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी। यह पूछा है भारत की सर्वप्रथम कोरोना वायरस से लड़ने वाली कोवैक्सीन नामक एक दवाई निम्न में से कौन सी कंपनी ने विकसित की है? आपके चार ऑप्शन, पतंजलि, भारत बायोटेक, डॉक्टर रेड्डी या हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत बायोटेक जो है इसने अभी भारत में सबसे पहली जो कोरोना वायरस की जो दवाई है कोवैक्सीन, आपसे इसका नाम भी पूछ सकते हैं, तो इसका निर्माण किया है हाल ही में और इसका अभी ट्रायल चल रहा है और ये कुछ दिनों बाद, ट्रायल के बाद अभी मार्केट में आ जाएगी। अगले प्रश्न, आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा है, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दी गंगा ऑफ साउथ। यह पूछा है दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? आपके चार ऑप्शन है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। जबकि आपसे पूछा जा सकता है बताइए कावेरी का उद्गम स्थान क्या है, कहाँ है? तो उद्गम स्थान इसका जो है कर्नाटक में है। और यदि आपसे एक प्रश्न और बनता है इससे कि शिवा समुद्रम नामक जो बांध है वह कहाँ स्थित है, तो वो आपका कर्नाटक में स्थित है। और यदि आपसे इसके विषय में पूछा जाए तो कि ये जो है कहाँ जाकर मिलती है, तो ये आपका ये आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो चलिए दोस्तों ये अंतिम प्रश्न आज के हमारे क्वेश्चन बैंक का अंतिम प्रश्न था क्लास का। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर इस वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिखने वाली घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और उसमें आने वाली ऑल नोटिफिकेशंस के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आने वाले जितने भी आपके एग्जामिनेशंस हैं उनकी तैयारी आपकी ज़ोरों पर रहे, कोई भी एक क्लास मिस ना हो आपसे। तो दोस्तों आज यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।